जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे गुरुजनों की सहमति और अपने बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनुमति लेकर त्याग और प्रेम की साकार मूर्ति श्री भरत जी प्रभु श्री राम जी की चरण पादुकाएं लेकर उन्हें परम आदर के साथ अपने शीश पर रखकर चित्रकूट से अयोध्या वापस आते हैं। सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में अब आप सुनिए कि त्याग मूर्ति भरत जी किस प्रकार भगवान श्री राम की पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं और किस प्रकार एक तपस्वी से भी कठिन जीवन प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, भरत जी राम जी की पादुकाएं लेकर माताओं, परिजनों, पुरजनों और सेना सहित अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सोबासर बिन भोजन गयऊ। उतर देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। भगवान श्री राम के गुणों को याद करते हुए मन ही मन भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए सब चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना जी पार करके सब लोग अवध की ओर उतरे और वह सारा दिन बिना भोजन के बीत गया। आगे चले तो गंगा जी को पार करके दूसरे दिन का निवास श्रृंगवेरपुर के आसपास हुआ। यहाँ भगवान श्री राम के सखा निषाद राज ने सबके लिए सारी व्यवस्था कर दी। इसके बाद भरत जी सबके साथ अयोध्या की ओर आगे बढ़े तो सई नदी को पार करके गोमती नदी में सबने स्नान किया और चौथे दिन सारा अवध समाज अयोध्या पहुंचा। जनक जी ने 4 दिन अयोध्या में रुककर राज्य प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी आवश्यक बातें भरत जी को, मंत्रियों को, सचिवों को और अयोध्या के सेनापतियों को समझाकर अयोध्या का राज्य भार भरत जी को सौंपकर अपने नगर को चले गए। राम तरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सारे अयोध्यावासी श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। सारे अयोध्यावासियों ने हर प्रकार के भोग, ऐश्वर्य,
सुखों को छोड़ दिया और राम जी के अयोध्या वापस लौटने की अवधि की आशा में दिन गिन गिन कर जीवन बिताने लगे। भगवान श्री राम के चरित्र का यह प्रसंग सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने अपने शब्दों में बड़ी भावुकता के साथ लिखा है, जिसे आप भी सुनिए। राम सिया के छवि मन धारे, अवध लौट आए जन सारे। भरत मिलाप जिन्होंने देखा, उनके मन खिंची सुख की रेखा। मन है वन में, देह नगर में, वही प्रसंग चले घर घर में। गुरु वशिष्ठ से भरत जी पूछे, कब पादुका सिंहासन राखे। भरत जी ने सभी मंत्रियों, सचिवों और विश्वास पात्र सेवकों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया और अयोध्या की सेवा के लिए उत्साहित किया। भरत जी का निर्देश और उत्साहवर्धन पाकर सब अपने अपने कार्य में निष्ठापूर्वक लग गए। फिर भरत जी ने अपने अनुज शत्रुघ्न जी को बुलाकर माताओं की सेवा और उनकी साज संभार का उत्तरदायित्व सौंप दिया। तत्पश्चात भरत जी ने अवध प्रांत के ब्राह्मणों को बुलाकर हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम किया और अपना मंतव्य निवेदन किया। भरत जी बोले, हे धरती के देवताओं, हे समाज के मार्गदर्शकों, आप सब अयोध्या और अयोध्या वासियों के हित में जो कुछ भी छोटा बड़ा कार्य उचित हो, निसंकोच मुझे उसे करने का आदेश दें। सारे समाज ने भरत जी को साधुवाद किया। उसके बाद भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। इस पर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, तुम जो कुछ करोगे और जो कुछ भी कहोगे, वही संसार में सारे धर्म का सारांश होगा। जान सुगुरु से भरत ने, सुतिथि सुलग्न सुवार। राम चरण की पादुका पूजी बारंबार, पूजी बारंबार। सुन सिख पाई आशीष बड़ी, कनक बोली दिनु साथी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरूपाधि, बैठा रे निरूपाधि। गुरुदेव वशिष्ठ से आशीष और अनुमति पाकर भरत जी ने आचार्य और ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कराया। धन्य है ये त्याग और धन्य है ये भावना, जिस राज सुख और राज सत्ता के लिए एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। वही राज सत्ता सर्वसम्मति से मिलने पर भी भरत जी ने
स्वीकार नहीं किया और उसे बड़े भाई का अधिकार मानकर उस सत्ता के सिंहासन पर बड़े भाई की चरण पादुकाओं को ही स्थापित कर दिया। अयोध्या के राज सिंहासन पर अयोध्या के वास्तविक उत्तराधिकारी भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को राजा के रूप में बिठाकर भरत जी सेवक बनकर रहने की भावना से सर्वप्रथम कौशल्या माता के कक्ष में पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी। गुरुदेव वशिष्ठ से आज्ञा मांगी और सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या का राजा मानकर उन चरण पादुकाओं से आज्ञा मांगी। इस प्रकार माताओं, गुरुजनों और सिंहासन से आज्ञा लेकर धर्म की धुरी को धारण करने वाले परम धैर्यवान भरत जी ने अयोध्या का राजमहल और पूरी राजधानी का क्षेत्र त्याग कर अयोध्या की सीमा पर नंदीग्राम में जाकर रहने लगे। नंदीगांव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुरी धीरा। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, महिखन कुश साथ रि सवारी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिनु तूरी। तहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। नगर से दूर नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर उस कुटी में भूमि की सतह से नीचे गड्ढा खुदवाकर कुशा बिछाकर ऋषि मुनियों जैसा जटा जूट धारण करके ऋषि मुनियों तपस्वियों से भी कठिन संयम, नियम और व्रत पालन करते हुए भरत जी कठिन धर्म को अपनाकर रहने लगे। राजसी वस्त्र आभूषण, सामान्य भोजन और जीवन के समस्त सुखों को, भोगों को तन, मन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज सिंहासन और ऐश्वर्य को देखकर देवराज इंद्र तक लोभ में पड़ जाते हैं, जहां की संपत्ति को सुनकर कुबेर को भी लाज आने लगती है, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी बिल्कुल अनासक्त भाव से उसी प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा हो। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहु भांति। राजकाज बहु भांति। भरत जी प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रभु श्री राम की पादुकाओं का पूजन करते हैं और उन पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर अयोध्या का सारा राजकाज करते हैं। स्नेही श्री राम भक्तों, भरत जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भरत जी का जीवन त्याग का सर्वोत्तम प्रमाण है। राम जी मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है, तो भरत जी त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। दोनों में किसकी महिमा अधिक है,
ये कह पाना शास्त्रों पुराणों के लिए भी संभव नहीं है तो भला हम कैसे कह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सारांश रूप में जो कहा है बस वही कहा जा सकता है। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरति बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति भरत जी के चरित्र को नियम से सम्मान पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय वासना से वैराग्य हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, जैसे भगवान श्री हरि के लिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार हम सब कह सकते हैं कि भरत जी का चरित्र, भरत जी की महिमा और भरत जी का प्रभाव अनंत है। इसे शब्दों में न सोचा जा सकता है, ना ही बांधा जा सकता है और ना ही कहा जा सकता है। बस भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भरत जी के पावन चरणों में प्रणाम करके ही उनकी अथाह अपार लीला और महिमा को अंश रूप में जाना जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में हम आप फिर मिलेंगे। आगे की कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। एक बार पुनः जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय